नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डेंसिटी आपको फाइंड करना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है विश्वराज बताओ? Z into M upon Na into A cube. ए क्यूब। जेड की वैल्यू आपकी 2 है, एम कितना गिवन है आपका? 100 100. एंड एन ए पुट करो अभी, एंड ए क्यूब, ए कितना गिवन है? 400 400। picometer. ओके, पिकोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा आपका? 10 सेंटीमीटर power में कन्वर्ट minus करो 10. कितना आया? 10 power minus 11. 10 क्या? हम्म 10 power minus 10. -12 Minus 12. -12 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो -14 30. 40. हो जाएगा। नहीं, हाँ 10. 10. ऐसे मत करो यार, हाँ. इसका क्यूब करना है। डेंसिटी इसका निकाल लोगे अभी, पूरा अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हो। लिखो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवैलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कोवैलेंट क्रिस्टल जो सल्फर होते हैं बेटा, आयोडीन और फास्फोरस, ये कोवैलेंट क्रिस्टल नहीं एग्जिस्ट करते। ये आपके एक्चुअली में लाइक जो आपका बॉन्ड होता है ना, सल्फर S4 S8 में एग्जिस्ट करता है, और फास्फोरस आपका P4 के फॉर्म में, आयोडीन आपका आयोडीन I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दीज आर द सॉलिड बट दीज आर नॉट कोवैलेंट सॉलिड इन क्रिस्टल फॉर्म। ओके, सिलिकॉन आपका सॉलिड स्टेट में कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सिंपल। 7 का तो आंसर आपको पता ही होगा। 7 का हाँ. क्या आंसर आ रहा है? C. सी ऑप्शन, वेरी गुड। और 8 का आंसर CSCl। हाँ CSCl. तो CS बड़ा होता है ना. बाकी तो सारे सेम है ना, LiCl का हाँ. स्ट्रक्चर सेम, NaCl सेम, RbCl सेम, CSCl डिफरेंट होता है। क्लियर? Yes sir. ओके, तो आई थिंक ये सीट डिस्कस हो चुका है। नाउ सीट नंबर 1 भी ओपन कर लेता हूं मैं। सीट नंबर 1 में कुछ डाउट है क्या? सॉरी, सीट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। क्या ऑप्शन सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 2 and 4. D ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सुगर। ग्लास आपका प्लास्टिक है, रबर आपका एमोर्फस सॉलिड है, सुगर आपका क्रिस्टल है। क्रिस्टल शुगर नाम सुना है? मॉल में जाते हो, किसी दुकान में जाते हो, आप बोलते क्रिस्टल शुगर चाहिए तो क्रिस्टल शुगर देते हैं। जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ सर। हाँ, तो क्रिस्टल शुगर। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। सही बात लिखा है तो। ओके, सारा स्टेटमेंट सही है। ओके, हैज नो डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट्स, बाकी तो गलत ही होगा जब फर्स्ट ए ऑप्शन क्लियर है तो। ए ऑप्शन आ रहा, बाकी रीड करो, बाकी 3 ऑप्शंस गलत होंगे। ओके, क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। कौन सा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है? SiC, NaCl, ग्रेफाइट और आइस। कौन सा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है? बताओ, A B C। कौन सा है? Ice. सिलिकॉन। SiC आपका कौन सा क्रिस्टल है? कोवैलेंट। ग्रेफाइट आपका कोवैलेंट। NaCl आपका आयनिक। Iron. आइस आपका वाटर आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ओके, solid CO2 is example of solid CO2 is example of molecular crystal। ओके, मॉलिक्यूलर का एग्जांपल है। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर ड्यू टू कौन से? Covalent bonding. Covalent.
कोवैलेंट बॉन्ड से। ओके, जो ग्रेफाइट में सीट होती है, सीट के बीच में कौन सा फोर्सेस होता है? वैन डर वाल्स। वैन डर वाल फोर्सेस। आइडिया है ना सीट कौन सी होती है? यस सर। ओके, अच्छा यशिता का भी कुछ क्वेश्चन रह गया था बेटा, ये ऑप्शन तो क्लियर है यशिता? हाँ, हाँ। yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सर, क्लियर है। A metallic element crystallize into lattice containing sequences of AB, 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 and any packing of sphere leave out voids in lattice approximately percentage of these disease. AB, AB किसमें होता है बेटा? उसका परसेंटेज निकाल दो। H AB, AB किसमें होता है? H हाँ, HCP. उसका क्या void निकालना है या परसेंटेज ऑफ void Void. वॉल्यूम लैटिस एम्प्टी स्पेस? void ही निकालना है। क्या डाउट है इसमें? which one of the following scheme order in the CCP के लिए कितना ABC मिनिमम 3 सेल तो चाहिए ना? ABC 3 लेयर चाहिए ना? हाँ, ओके, तो ABC option. ये वाला फॉर्म कर सकता है, ये भी फॉर्म कर सकता Sir, है। C option. C option दिया, D option. डू नॉट जनरेट CCP, डी ऑप्शन आएगा ना, हाँ, बिकॉज इसमें थर्ड लेयर तो है ही नहीं बेटा। बाकी सर सब वो परंतु बी ऑप्शन में ABC फिर से BCA है. उनका कहने का मीनिंग ये है कि कौन सा डू नॉट जनरेट CCP, बाकी सब में 3 लेयर है तो वो जनरेट कर सकते हैं ना रैंडम अरेंजमेंट होकर के। अच्छा, हाँ हाँ. इसमें डी ऑप्शन में देखो, इसमें तो ए बी है ना, तो इसमें तो तीसरा लेयर है ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं फॉर्म कर सकते। समझ में आया? Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या था, उल्टा हो गया इसका। सर W मतलब क्या होता है? डब्ल्यू मतलब टंगस्टन, टंगस्टन एलिमेंट है। हाँ, Which of the following interstitial site is formed when the 3 close packing सर sphere? समझा वो समझ गया? मतलब बाकी क्वेश्चन हो चुके तुम्हारे। ओके, नाउ फिर से अपनी सीट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मोस्टली क्रिस्टल शोज गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स आर वीकली बॉन्डेड, इसलिए होते हैं। या स्ट्रांगली बॉन्डेड, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, अरेंज इन अ प्लेन, एक प्लेन में अरेंज होते हैं इसलिए उनका क्लीवेज होता है। गुड क्लीवेज, क्लीवेज समझते बेटा? क्लीवेज मींस एक प्लेन आ जाता है, मींस कट करने पर एक प्लेन फॉर्म करते हैं। एक साइड होता है ना, जैसे आपका ग्लास है, ग्लास को आप तोड़ते हो तो उसके फॉर एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ। ओके, आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से फॉर्म करता हूँ। जो आपका साइड होते हैं ना बेटा, किधर गया? ये दिख रहा ना बेटा? अरे बाप रे, कितना बड़ा आ गया था। ये दिख रहा ना ये साइड? हाँ, ये एक मिनरल्स है। कोई नाम बता पाया क्या इस मिनरल्स का? चलो, सेलेनाइट। ग्लास, क्या है? ग्लास, ग्लास नहीं है बेटा।
ये है, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेलेनाइट। ओके, ये जो फेस है आपका, कोई सा भी फेस बोल दो, उस फेस को हम क्लीवेज बोलते हैं। ये क्लीवेज तब फॉर्म होते हैं जब एक प्लेन में होते हैं, एक अरेंजमेंट, जो एटम्स का अरेंजमेंट एक प्लेन में होता है। प्लेन आपने पढ़ा है, आपने अल्फा बीटा गामा ये एंगल पढ़े हैं। ओके, क्यूबिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। जब आपका अरेंजमेंट एक प्लेन में होता है तब इस तरीके से क्लीवेज फॉर्म होते हैं। ओके, समझ में आया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द नंबर ऑफ स्पेयर कंटेनिंग वन बॉडी सेंटर्ड। 9 का आंसर क्या है बेटा? सिंपल है, एफसीसी और ए, बीसीसी में ऑप्शन आपको ए। देखना है एटम्स क्या है। ए ऑप्शन है। एक बीसीसी में आपके 2 होते हैं, एफसीसी में आपके 4 होते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी का आंसर आप निकाल सकते हो। ओके, 11th में द नंबर ऑफ एटम्स क्रिस्टल इज 2, स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो। बीसीसी होगा 11 का बी पार्ट। 12th का बीसीसी इन एफसीसी लैटिस द नेबरिंग ऑफ एटम्स ऑफ एनी लैटिस पॉइंट। एफसीसी में निकालना आपका क्या होता है बेटा? एफसीसी में नेबरिंग एटम्स क्या होते हैं बेटा? नेबरिंग नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं बेटा? ये कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में कितना होता है? 12। 12। ओके बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, तो याद कर ही लो ना आप। इसमें कंफ्यूजन रहता है क्या किसी को? अगर देखो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आपको डाउट रहता है तो आपके पास एक ऑप्शन है, याद कर लो उसको। मीन्स कुछ उसमें चेंजिंग है नहीं, 12 भी आने वाला है। इन फेस सेंटर्ड ए एंड बी एटम्स आर कॉर्नर। बी आपका फेस सेंटर्ड पर है, ए आपका मिसिंग एटम्स है। देन सिंपलेस्ट फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। 13 निकाल पाओगे आप लोग? यस सर। पक्का ना? निकाला है? क्या आंसर आया बेटा? सी A7 B20। A7 B24। पक्का ना? सबका आया? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? पता लगे लेक्चर्स खत्म होने के बाद फिर मैसेज करो सर क्वेश्चन नंबर 13 समझ नहीं आया। क्लियर है ना? आर्या सूर्या, आर्या सूर्यवंशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। An alloy of Cu, Ag and Au is formed to have copper constituting the CCP lattice. If silver atoms occupy the edge center, gold present at the body center, alloy formula आप निकाल सकते हो। सिंपल है। क्या आएगा बेटा इसका? देखो हम लोग डिस्कस इधर पर बनाता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? Cu लिखना है, Au लिखना है, Ag लिखना है। कॉपर आपका किधर पर है? कॉपर की पोजीशन सीसीपी। सीसीपी। सीसीपी के लिए तो आपका 4 आ जाएगा कॉपर। Au किधर पर है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, तो इसका पोजीशन क्या आएगा? 1। 1। फिर आपका Ag किधर पर है? एज सेंटर। एज सेंटर। एज सेंटर पर कितने होते हैं? एज सेंटर 1/4 12 into into 12। 1/4। 4/3। तो आपका Cu 4, Au Ag3। हाँ, यही आ रहा। कौन सा फॉर्मूला? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज बीसीसी क्यूबिक लैटिस। एज आपका गिवन है, ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम अभी हुआ। हाँ, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 था उसमें, देखो इधर पर। ये क्वेश्चन नंबर 18 था ना? दिख रहा ना? हाँ। ओके,
16 का आंसर इन अ क्यूबिक लैटिस कंपाउंड्स मेड एक्स एंड वाई है, क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। 16 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड निकालना है, रीड करो। ऑलरेडी आपने सॉल्व किया कि नहीं, ऑनेस्टली बताओ बेटा मुझे, सॉल्व किया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप लोग सॉल्व करो इसको, बहुत ही सिंपल इजी सीट है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 17, compounds form A and B, this crystallize in cubic structure when, मैं सॉल्व करते जाता हूँ, आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, ओके, बट कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका सीट, याद रखना। 17 देखो, ए और बी आपका है, सीसीपी है, तो दिस क्यूबिक ए आर आपका कहाँ पर है, कॉर्नर पर, बी आपका कहाँ पर है, सेंटर, बॉडी सेंटर, बी आपका 1 है, 8 इंटू 1/8, तो आपका ए बी आ जाएगा। हाँ क्लियर ना? 17 का ए ऑप्शन। 18th यहाँ पर सारे में डेंसिटी निकालना है, ऑल ऑफ यू। अगर आपने सॉल्व किया है तो मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग सॉल्व करोगे आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ओके। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 से पहले किसी कुछ डाउट है? फॉर्मूला A crystal plane make intercept 2A, 2B and 2C on the crystallographic axis where ABC represent the intercept of unit. Okay, the Miller indices in the plane, आपको मैंने Miller indices बताए नहीं है, ओके, Miller indices बताए नहीं है, इसका इसको छोड़ दो अभी बेटा, Miller indices आपको बताया नहीं है, इसका आंसर आई थिंक 223 है ना, 223, तो 332 आए, इसका आंसर आएगा। 21 का 223 है, आपका 2A 2B 3C है ना, तो इसका आंसर 332 आएगा इसका आंसर। बट अभी के लिए इतना देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, ओके। और भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ इसका सॉलिड स्टेट का, तो उस नोट्स में आपके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स में आपको कुछ जो छोटी छोटी सी चीजें वहां पर लिखा रहेगा, मिलर इंडिसेस वगैरह होता क्या है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नहीं आइडिया, कुछ पढ़ा नहीं क्या? क्वेश्चन नंबर 22 रीड करो, किधर गए, सो गए क्या आप लोग? मिलर इंडिसेस आपका आपका फेस से रिलेटेड होता है बेटा, ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिलर इंडिसेस के कुछ रूल्स होते हैं, आपको जब निकालते हो ना तो आपका फेस के अलोंग निकालना पड़ता है, आपको फेस के अलोंग निकालना पड़ता है, तो जितना इंटरसेप्ट होता है वो फेस से मल्टीप्लाइड करते हैं, जितने नंबर ऑफ फेस होते हैं उससे मल्टीप्लाइड करते हैं। बेसिकली आपका क्या करना होगा, ऐसा करो, 2A है आपका और 2B है, इधर पर देखो, और नीचे तक चलता हूँ, 2A, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स मैं आपको लिखा दूंगा। 2A है 2 इंटू सॉरी 1/2 इंटू 6, ये आपका नंबर ऑफ फेसेस होता है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू 6, यहाँ पर 3 किस में, अच्छा 3C था इधर पे, यहाँ पर 1/3 इंटू 6, तभी ये आपका 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा, ये आपका 2 आएगा, 3 आएगा, तो आपका 3 3 2 आपका ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आए ना, इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, डेंसिटी आपका गिवन है, लिथियम एटम्स निकालना, आपको निकाल पाओगे? यस कैसे निकालोगे बेटा?
हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट एट अ यूनिट सेल विथ एज लेंथ आपका ए गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मास भी आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है? Z. Z, वेरी गुड। 24 में क्या निकालना है? एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 100 गिवन है, स्ट्रक्चर आपका ए गिवन है, डेंसिटी आपको निकालना है। इससे पहले लास्ट क्वेश्चन था आपका, कौन सा नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 था आई थिंक, लास्ट क्वेश्चन था ना ये इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन था, ओके। नाउ यहाँ पर देखो पैकिंग एंड वाइड्स निकालना है। पैकिंग एंड वाइड्स में जाओ आप लोग। अ मेटल क्रिस्टलाइज इनटू अ लैटिस कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ लेयर ए बी ए बी ए बी। ए बी ए बी लेयर है आपका, परसेंटेज ऑफ वाइड निकाल सकते हैं बेटा। ए बी लेयर किस में होता है? HCP. HCP। ए बी लेयर किस में होते हैं बेटा? HCP. CP. हाँ, हाँ HCP में होता है, HCP सॉरी, HCP में होता है। तो आपको परसेंटेज ऑफ वॉइड निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना आएगा बेटा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन? HCP में 25 का HCP होता है ना, HCP में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%। तो आपका वॉइड कितना आएगा? 100 माइनस 74, 26। ओके 26 देखो, the two-dimensional coordination number of molecules in a square closed packing, two-dimensional coordination number molecule 26 का आंसर क्या जाएगा? मॉलिक्यूल्स में स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे 1 4. 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपका होता है। तो आपका इस एटम्स का 1 2 3 4 ये आपके स्क्वायर पैकिंग हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Sir. ये एक आपका ये एटम्स, ये एटम्स, ये एटम्स, ये एटम्स टच कर रहे हैं बेटा आपस में, ये इधर पे टच कर रहा है, ये इधर पे, इधर पे। 27 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वॉइड? 27 निकाल लोगे ना, सिंपल है। हाँ, डी ऑप्शन देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रायगोनल वॉइड्स in second layer exactly overlap with similar in the first layer. Octahedral voids are formed when trigonal voids in second layer exactly overlap with similar voids in the first layer. Means आपको क्या होता है, एक ये एटम्स होता है, हाँ, एक ये एटम्स होता है, एक ये एटम्स होता है। उसने क्या बोला? ट्राइगोनल voids means ट्राइगोनल voids ओवरलैप करता है विद सेकंड लेयर पे बीच में, तभी तो आपका Octahedral. ओवर्ड्स बीच में यहाँ पर ओवर्ड फॉर्म होता है। Am I right ना? Yes. Yes, sir. ये सही है क्या डी ऑप्शन? हाँ, नॉट ट्रू पूछा है ना। नॉट ट्रू पूछा है। 27 का पहले ए ऑप्शन देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सिक्स्थ स्फीयर, center of the sixth sphere which is lies at the apex of the regular octahedrons। apex में जो आपका रेगुलर octahedrons होता है उसके apex पे लाई करता है। फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है। there is a Yes. one octahedral sides in each sphere, ये भी सही है। there is a two tetrahedral sides in each sphere, समझ में आया या नहीं समझ में आया? पहले बताओ स्टेटमेंट। So one नहीं. octahedral कैसे आया? One octahedral site for each sphere, one octahedral site for each sphere, नहीं समझ में आया? Two tetrahedral sites for each sphere। आपने वो HCP वाला PDF देखा कि नहीं देखा? उसमें 2 साइड्स फॉर्म होती थी, एक ऊपर एक नीचे, 2 स्फीयर फॉर्म होते थे कि नहीं? एक सेकंड मुझे इधर पर
वो पीडीएफ निकालने दो, इसमें आपको सही से समझ में आएगा। किधर था किधर था। दिख रहा है सबको? एनसीईआरटी, ये देखो, ईच स्फीयर हैज, क्या बोला, वन ओ साइड। यहाँ पर कर्सर दिख रहा है ना? अगर मैं देखो बेटा इधर पर देखूं, किसी भी एक स्फीयर को पकड़ूं, तो वो उस स्फीयर के अराउंड में एक ऊपर एक नीचे टी वर्ड्स बन रहा है। देखो टी लेयर आपका एक ये लेयर जा रहा है, टी लेयर का कर्सर दिख रहा ना मेरा? ऑल ऑफ यू बोलो बेटा। हाँ yes, एक ये टी, एक ये टी, एक ये टी। टी मीन्स ये टी वॉइड है, टी मीन्स टी वॉइड है, ओके। एंड फिर आपका एक ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, ओके। फिर आपका सेकंड लेयर आपका टी 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 का फिर से सेकंड लेयर आ जाता है, दिख रहा ना? तो उसने यही बोला यहाँ पर, देयर इज अ वन ऑक्टाहेड्रल साइट फॉर ईच स्फीयर, मींस ईच स्फीयर, अगर मैं काउंट करूंगा ईच स्फीयर, इन तीनों स्फीयर के लिए आपका ये ओ साइट आता है। तो इस, अगर मैं तीनों स्फीयर के लिए, इस ओ के लिए ये साइट है, इसके लिए भी आपका ये साइट है, इसके लिए भी ये साइट है, तो एक ऑक्टाहेड्रल साइट फॉर ईच स्फीयर होगा। बट ईच स्फीयर देयर इज टू टेट्राहेड्रल साइड्स, टू लिखा ना यहाँ पर, टू टेट्राहेड्रल साइड्स। ईच स्फीयर के लिए देखो ना कितने टी साइड्स होते हैं। अगर मैं इसी के लिए देखूंगा, इसी स्फीयर के लिए, तो टू साइड्स आते हैं, एक आपका ये टी साइड, एक आपका दूसरा टी साइड। तो 3 हो गए ना, हम्म, चार तीसरा भी है आएंगे ना। ना। इस तरीके से नहीं देखना बेटा, चार है, इस तरीके से नहीं देखना। 3 आपका 3 एक आपका ये टी लेयर फॉर्म हो रहा है, ये जो टी वॉइड्स है ना, ये नीचे फॉर्म हो रहा है ना बेटा। ये टी वॉइड्स आपका जहां पर मैं कर्सर किया हूँ टी वॉइड्स पर, ये नीचे फॉर्म हो रहा है। सर फिर 3 हो गए ना, हम्म, 3 टी वर्ड्स और 3 ओ वर्ड। नहीं, ओ वॉइड्स आपका एक ही फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल साइड्स फॉर ईच स्फीयर। अगर हम काउंट करेंगे बेटा इस तरीके से, आपका 3 स्फीयर आएगा तो ओ भी उतने ही नंबर ऑफ स्फीयर आ जाएंगे, जो आपके स्फीयर हो उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड। तो वो सब वैसे नहीं काउंट करते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल साइड्स है वो आपका 6 स्फीयर के बीच में आपका एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और 6 स्फीयर के बीच में आपके 2 टेट्राहेड्रल बन जाएंगे। हाँ समझा? 6 स्फीयर के बीच में आपके 2 टेट्राहेड्रल बन जाएंगे। नहीं यार, टेट्राहेड्रल के लिए आपको 4 एटम्स चाहिए। हाँ ओके, चलो इसको थोड़ा सा छोड़ो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, वैसे कुछ भी नहीं है, रीड करोगे आप। अब नेक्स्ट को देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ट्राइगोनल वॉइड्स इन सेकंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप। बेटा एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, इसमें एक एग्जैक्टली वर्ड है, इसका मतलब ये है ये सेम ओवरलैप कर जाता है, सेम ओवरलैप तब हाँ, फॉर्म फिर होता है वो क्या? गलत है। ये गलत है, नहीं, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, 28 देखो, एबीसी पैकिंग, इसमें 27 में थोड़ा सा मार्क कर लेना, बाद में बताता हूँ ये ओ साइड्स कौन सा है। ओके, in ABC packing, if number of atoms in a unit cell is n, then the number of, ये तो निकाल सकते हैं ना बेटा। 28 क्या है आंसर 28 का? 2n 2n, वेरी गुड। 29, CCP arrangement, the pattern of successive layer can be designated, abc very good। 30, in which compound 4 coordination number किसमें होता है? zn 30 का आंसर all all of these। ऑल ऑफ दी। हाँ,
तो जेडएनएस मैंने बताया, जेडएनएस के साथ में मैंने CuCl भी बताया। जेडएनएस में क्या होता है, अल्टरनेटिव टी वॉइड्स पर आपका Zn+2 होता है ना, हाँ, अल्टरनेटिव टी वॉइड्स में होता है ना Zn+2, यस याद करो। सिमिलर आपका CuCl भी आपका Cu पॉजिटिव आपका अल्टरनेटिव टी वॉइड्स में होता है। ओके, सिमिलरली आपका Ag में भी होता है। सिमिलर आपका कार्बन जो आपका डायमंड होता है वहां पर भी होता है। ये याद की रहना, कुछ एग्जाम्पल से आपका एग्जाम्पल से भी आप सीख पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Has four NaCl. 4 NaCl, Four. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHCl कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके, which of the following statement is not true about NaCl? NaCl के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? 33 का आंसर Na ions कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन सही 6 है। होता है। 34 A positive B negative has B negative ion arranged as below if A positive ions this blah blah blah। 34 का आंसर बताओ। फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल है आपका, ए आपका कॉर्नर पे है, बी आपका फेस पर है, क्या बनेगा बेटा? बी फेस। सॉलिड है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव अरेंज एज बिलो इफ ए पॉजिटिव ऑक्युपाइड द हाफ ऑफ द octahedral sites in the structure formula। octahedral sites अप्रोच करता है, इसका निकाल के AB2 बताना, इसका निकाल के बताना। AB2 AB2 आएगा, इसका निकाल के बताना, मुझे सेंड करना, फोटो सेंड करना। ओके, 34। हाँ 35 आपका सेम 35 का निकाल के बताना मुझे। स्ट्रक्चर गिवन बेलो लेटेस्ट पॉइंट ए बी ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, 35 का भी करके बताओ आप मुझे। 36 हाँ 36 तो सेम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स आपका ए पॉजिटिव ए नेगेटिव गिवन है, रेडियस गिवन है आपका, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बेटा? रेशो। रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा Ratio। कौन सी रेंज पे लाई करता है, उस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 37 देखो, रेशियो आपका गिवन है, कंपाउंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आप निकाल सकते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग, कौन सी ज्योमेट्री होगी? 38 भी आप निकाल सकते हो। CCP के लिए टी होल्स आपका रेडियस कितना होगा? 39 भी आपका सेम है, कुछ भी नहीं है। 40 आयनिक क्रिस्टल ऑफ जनरल फॉर्मूला AX एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देन द वैल्यू ऑफ रेशियो, रेडियस रेशियो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा? किसके बिटवीन में होगा, किसके बीच में होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगा। हाँ NaCl टाइप स्ट्रक्चर है ना? हाँ यस सर। ओके, वेरी गुड। देखो, कुछ भी एक लिंक मिल जाए, जो आपका लास्ट टेबल मैंने बनवाया ना, एक भी लिंक मिल जाए आपको, उससे आपको पूरा टेबल याद आ जाना चाहिए। हाँ ओके, 41 the unit cell of sodium chloride has the 4 formula unit, then the age length of unit cell is this, what is the density? निकाल सकते हो density। 41 का क्या आंसर आएगा बेटा? Z4 दिया है। निकालना उसको, डेंसिटी आप निकाल हाँ। सकते हो। ओके, 42 which defect cause the density of crystal decrease? किसमें डिक्रीज होती है डेंसिटी बेटा? फ्रैंकल में, स्कॉट, Schottky। वेरी गुड। ओके, 40 43 में इन सॉलिड लैटिस द कैटायंस हैज द लेफ्ट लैटिस, ये तो मैंने डिस्कस किया क्लास में आई थिंक। 43 बताओ, सॉलिड लैटिस कैटायंस हैज लेफ्ट अ लैटिस साइड, Frankel। हाँ फ्रैंकल इफेक्ट, वेरी गुड। क्लास में मैंने बताया, डिस्कस किया क्लास में। 44 द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफ सेंटर, अभी एफ सेंटर बता पाओगे आप? वो कलर ऑफ क्रिस्टल बी। कलर देता है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ। इंक्रीज, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन द वॉइड ऑफ क्रिस्टल स्टेट, ये भी। तो करेक्ट स्टेटमेंट 44 के लिए अगर देखेंगे तो सारे All of the- all of these रहेंगे। ओके, Schottky defect in crystal is observed when density increase,
अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायंस आर मिसिंग 45 का डी ऑप्शन। D. 46 का कौन सा ऑप्शन है? 46 स्कॉट की डिफेक्ट क्रिस्टल ऑब्जर्व 46 नहीं, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ एनाइन 46 देखो, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ एनाइन F center. एफ सेंटर, वेरी गुड। 47 स्कॉट की डिफेक्ट ऑब्जर्व व्हेन, निकाल सकते हो, सेम A. रिपीटेड क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ फ्रिंकल डिफेक्ट इन डेंसिटी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है? डिक्रीज, अच्छा, फ्रिंकल डिफेक्ट में रिमेन्स नहीं। अनचेंज Same. सेम रहता है। No change. नो चेंज, वेरी गुड। ऐसे मत करो, ऐसे था, किसने बोला? ऐसे था, तुमने बोला। हाँ यस। थोड़ा सा ध्यान से देखो। एल्कली हैलाइड डू नॉट शो फ्रिंकल डिफेक्ट्स बिकॉज जो प्रॉपर्टीज फ्रेंकली के लिए बताया ना उसकी अपोजिट कर दो यहाँ पर। कैटायन एनाइन हैज ऑलमोस्ट इक्वल साइज, A. ओके, यहाँ पर इक्वल साइज कर दो, वहां पर इक्वल साइज नहीं होती, वहां पर साइज कैटायन का छोटा होता है, एनाइन का बड़ा होता है। क्लियर ना? बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्या Na का साइज छोटा होता है, Cl का साइज बड़ा होता है? बट आपको समझना पड़ेगा, जब डिफेक्ट की बात आएगी तब आपको इक्वल समझना पड़ेगा। 50 नंबर देखो, Zn+2 electrons move interstitial sites and F center are created. वेरी गुड, ये तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, 50 का ए पॉइंट करेक्ट है। देखो रीड करो, जिंक ऑक्साइड लूज ऑक्सीजन एंड हीटिंग ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, Zn+2 हाफ ऑफ O2 +2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओके। तो Zn+2 आपका इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा, ओके, एंड एफ सेंटर आर क्रिएटेड, एफ सेंटर क्रिएट हो जाएंगे, तो वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, इन स्कॉट की डिफेक्ट एंड आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल पोजीशन वही बिटवीन question. लैटिस। 51 का क्या आंसर है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन लैटिस पॉइंट, सम लैटिस साइट्स आर वेकेंट। स्कॉट की के लिए सी ऑप्शन फिट बैठ रहा है, सम लैटिस साइट्स आर वेकेंट, ओके। 52 का विच सब्सटेंसेस शोज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरो के लिए MnO लिखा था मैंने, Mn, हाँ MnO. तो Mn2O3, Mn के कंपाउंड्स आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस ऑन क्रिस्टल इज कॉल्ड, ये मैंने आपको नहीं बताया है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका, Piezo. ये मैंने नहीं बताया आपको, इसको छोड़ देना, आपको एग्जाम में नहीं आता ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको चाहिए तो PDF में नहीं था, नहीं था. देख लेना एक बार, NCERT में होगा तो, नहीं तो छोड़ दो इसको, ये क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। अगर कभी प्रीवियस ईयर में देखते हो आप लोग तो मुझे बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं आते। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है ना बेसिकली नहीं आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही आती है, तो आपको मैग्नेटिक पर ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पर ध्यान नहीं देना अभी के लिए, ओके। क्रिस्टल Yes. where dipole may align themselves in order, Electric. क्या है बेटा? 54 वो का नहीं बी, आता ना. अच्छा नहीं आता है, सेम है, ओके। 55 ये भी सेम है, छोड़ दो Same. इसको। 56 which among the ferroelectric substances, वेरियम क्वार्ट्ज होगा, वेरियम लेड क्रोमेट। 56 का आपका याद करो, वेरियम टाइटेनेट होगा, वेरियम टाइटेनेट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शोज फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, ये याद कर लेना क्वेश्चन, वेरियम टाइटेनेट। हाँ. कुछ जो क्वेश्चंस है इसमें आप पढ़ लेना, याद कर लेना, ओके, ज्यादा कुछ है नहीं उनमें कंसेप्ट में कुछ। द सब्सटेंसेस व्हिच पॉजेस जीरो रेजिस्टेंस एट जीरो केल्विन Superconductor. कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा? Superconductor. सुपर कंडक्टर, वेरी गुड। जहां पर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जाएगा बेटा। विच सब्सटेंसेस एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर्स एट 4 केल्विन? 58 का Na, सोडियम होता है बेटा, सोडियम नहीं, हाँ. सॉरी सोडियम नहीं होता, Hg. Hg होता है, हाँ, सोडियम नहीं होता, Hg होता है, ओके। सच में.
59 का सर मैंने आंसर तुक्का मारा था। तुक्का मारा था ना, सोडियम नहीं होता, Hg होता। द सॉलिड विथ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्म फॉलोइंग। 59 का आंसर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब तो आप एस ब्लॉक भी पढ़ रहे हो बेटा, NaCl एस ब्लॉक भी पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? NaCl सॉलिड हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। lithium, लिथियम। प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर कंडक्टर। किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं? semiconductors, कंडक्टर इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर, बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या, प्रैक्टिस जो आपका यूज में होते हैं ना, तो उनका यूज कम करते हैं। प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग यूज नहीं करते। क्या करते हैं बेटा? उसको डोप करने के बाद हम लोग यूज करते हैं, तब सेमीकंडक्टर अच्छा बिहेव करता है। समझे? तो आई थिंक खत्म हो चुका है। जो भी कुछ डाउट है बेटा इसमें मुझे पिंग कर देना, मैसेज कर देना, जो भी प्रॉब्लम्स बचा होगा आपको। ओके, कुछ जो डाउट है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सीट आपकी दोनों कवर हो चुकी, और सीट चाहिए क्या आपको इसका, या एनएमएसटी सॉल्व कर रहे हो आप लोग? अगर एनएमएसटी सॉल्व कर रहे हो तो ओके है, अदरवाइज मैं एक सीट और देने वाला हूँ इसमें। सर अवस्थी अनावस्थी के हो बाद चुकी क्या? है। एनएमएसटी हाँ। सर हम वो नीरज मुखर्जी का कर रहे हैं। नीरज पांडे। ए मुखर्जी है। आरसी मुखर्जी, नहीं, नीरज मुखर्जी। नीरज मुखर्जी। जो भी बुक हो आप क्वेश्चन सॉल्व करो बस। ओके, मुझे एनएमएसटी पता है, एनएमएसटी से अच्छा अच्छा क्वेश्चन होते हैं। अभी नीरज मुखर्जी मैंने देखा नहीं है, एक बार दिखा देना मेरे को कैसा बुक है। PDF है। सर वो PDF गूगल है पर हमने लिया है। क्या क्या पीडीएफ है? सर। हाँ, आपको सेंड करूँ क्या अभी? हाँ पीडीएफ है तो सेंड कर देना, मैं भी देख लूंगा उसमें कैसे क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करो। एनएमएसटी से भी डिस्कस कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो। ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका, कुछ भी दिक्कत ना रह जाए इसमें, कंप्लीट होना चाहिए पूरा फुल पैक। ओके, सो मैं स्टॉप करूंगा अभी ये सीधा। यस सर। ओके, बाय बाय। उसका बाय सर। सेंड कर देना मेरे को बुक। ओके हाँ सेंड किए, देखो सर। ओके, बाय बाय।